हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स वीडियो पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपनी 11 क्लासें कंप्लीट पूरी हो चुकी है, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 11 तक के क्वेश्चन अपन अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट नंबर 12 है, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर भी 12 से ही स्टार्ट करने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, यदि आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है तो जरूर से पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखें और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, बहुत सारे त्रिभुज है, त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1, T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं T1 है और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, संबंध यहाँ पर ये दोनों तो त्रिभुज है, T1 और T2 त्रिभुज है, ये आपस में कैसे संबंधित है। ये दोनों परस्पर समरूप है, समरूप त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले अपने यहां तक इसमें ध्यान दीजिए, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है तक अपन करते हैं सबसे पहले, आगे बाद में रिटर्न प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहले तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। तुल्यता के लिए आप जानते हैं समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालता हूं समतुल्य। तो समतुल्य सबसे पहले सिद्ध करता हूं। तो समतुल्य सबसे पहले अपन सिद्ध करेंगे समतुल्य। तो समतुल्य के लिए खुद का खुद से संबंध, मतलब कोई भी त्रिभुज है वो अपने आप के समरूप होता है क्या। वास्तव में सही है, कोई भी त्रिभुज है वो अपने आप के खुद के समरूप होता है। स्टूडेंट से चलिए, कोई भी त्रिभुज है वो खुद के अपने आप के समरूप होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसके अनुसार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, T1, T2 इसका इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। तो इसमें क्या लिखेंगे, T1, यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, देखिए कोई भी खुद के समरूप होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके अनुसार लिखेंगे इसको, T1, T1 के समरूप है, T1 के समरूप है। अर्थात को हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के क्या होता है, समरूप होता है। अर्थात हम जानते हैं कि, हमें जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के, कोई भी त्रिभुज अपने आप के, कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होती है। हम जानते हैं कि कोई भी तो त्रिभुज है वो अपने आप के क्या होती है, समरूप होती है। हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होती है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि T1, T1 ये बिलोंग्स टू R, बिलोंग करता है R में, इसलिए R कैसा है, इसलिए R समतुल्य है, R समतुल्य। चलिए सममित में चलते हैं, सममित की जांच अपन करते हैं। सममित में क्या लिखेंगे, यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R है, इसे मान लिया जाता है कि T1 T2 R में बिलोंग कर रहे हैं, अर्थात ये दोनों समरूप है, ऐसा मान लिया जाता है। यदि ये दोनों समरूप है तो इसका विलोम T2 भी T1 के समरूप होना चाहिए, तब तो ये सममित है, अन्यथा सममित नहीं है। तो देखिए इसको लिख दूंगा, क्या लिखेंगे, T1
T2 के क्या है, समरूप है। T1 T2 के समरूप है। इसका अर्थ इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, T2 T1 के भी समरूप होगा। देखिए T1 T2 के समरूप है, T2 T1 के भी समरूप है होगा। इसका अर्थ यह हुआ T2 T1 बिलोंग्स टू R। इसका अर्थ यह हुआ T2 T1 बिलोंग्स टू R। इसलिए R जो है, इसलिए RA सममित है, सममित भी है। तो तुल्यता सिद्ध करना है, तुल्यता सिद्ध करना है तो मतलब सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, समतुल्य भी होगा, सारे होंगे। चलिए आगे अपन चलते हैं संक्रामक में। तो स्टूडेंट्स संक्रामक में अपन चलते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ मैं संक्रामक है। संक्रामक के लिए यहाँ पर कर देता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ मैं संक्रामक। चलिए संक्रामक के लिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, दो लेने होंगे हम। क्या लेंगे, यदि T1 T2 T1 T2 बिलोंग्स टू R है तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R है। देखिए मैं नीचे लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R है तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R है। ये मान लो R में है ये। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। मतलब T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। T2 लिखा हुआ है, T2 T3 के समरूप है। इसका अर्थ यह हुआ T1 यदि T2 के समरूप है और T2 यदि T3 के समरूप है, तो क्या T1 भी T3 के समरूप होगा क्या, आपसे पूछ रहा है। T1 भी तो यहां से तो ऐसे लिख देंगे, T1 T3 भी समरूप होंगे, ये दोनों भी परस्पर समरूप होंगे। इसका अर्थ हुआ कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, ये भी R में बिलोंग करेंगे। T1 T3 बिलोंग्स टू R, इसलिए R कैसा है, R संक्रामक भी है, R संक्रामक भी है। संक्रामक भी आ गया, T1 T3 के समरूप होगी, T1 T3 के समरूप होगी, T1 T3 के समरूप होगी, इसलिए R संक्रामक भी है। तो अतः वाले लिख देते हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ये आपके सामने HP आ गया, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध तो अपन सिद्ध कर लिए इस प्रश्न नंबर 12 में, लेकिन आगे और पूछ रहा है क्वेश्चन में। आगे क्या पूछ रहा है, देखो ये तो HP मैंने लगा दिया, प्रश्न नंबर 12 में HP लगा दिया, लेकिन इसके आगे अपने को प्रश्न पूछ रहा है, इसके आगे प्रश्न पूछ रहा है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है, भुजाओं 3 4 5 वाला समकोण त्रिभुज तो T1 है, ठीक है। आगे क्या करें, भुजाओं 5 12 13 वाला समकोण त्रिभुज T2 है और भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। 3 त्रिभुज है ना, T1 T3 T1 T2 T3, 3 त्रिभुज आपके सामने प्रश्न है, आप प्रश्न में बुक में भी दे सकते हो। तो T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है,
देखो यहाँ पर संबंध क्या है, कौन से दो त्रिभुज परस्पर संबंध होते हैं, कौन से दो त्रिभुज परस्पर संबंधित होते हैं, ऐसे दो त्रिभुज परस्पर संबंधित होते हैं जो परस्पर समरूप हो। तो इन तीनों में से ये पता लगाते हैं कि कौन से दो समरूप, कौन कौन से समरूप है, और जो समरूप होंगे वो ही परस्पर संबंधित होंगे। संबंधी यहाँ क्या है, ऐसे दो त्रिभुज संबंधित होते हैं जो परस्पर समरूप हो। ठीक है, तो इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इसी में जो आगे पार्ट है वो प्रश्न नंबर 12 के कुछ हिस्सा और बच रहा है, वो इसके बाद में मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद में अपन करेंगे उसको। तो इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लिए। चलिए चलते हैं इसी का अगले पार्ट में चलते हैं। तो चलिए कर देते हैं, ध्यान दीजिए। भुजाएं, तीन त्रिभुज अपने को दे रखा है। एक त्रिभुज तो प्रश्न आपके सामने देखो 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है। तो देखिए लिख देते हैं, यहां भुजाएं 3 4 व 5 वाला समकोण भुजाएं, यहां भुजाएं 3 4 व 5 वाला समकोण त्रिभुज, भुजाओं 3 4 5 वाला समकोण त्रिभुज T1 है। यहां भुजाएं 3 4 5 वाला, यहां भुजाएं 3 4 5 वाला समकोण त्रिभुज T1 है। और दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, 5 12 13 वाला समकोण त्रिभुज। भुजाएं 5 12 व 13 वाला समकोण त्रिभुज वाला समकोण त्रिभुज T2 है। ठीक है, और तथा भुजाएं 3 4 5 और 5 12 13 वाला, और तीसरा त्रिभुज और है 6 8 10 भुजा वाला। क्या लिखेंगे, तथा भुजाएं 6 8 व 10 वाला समकोण त्रिभुज T3 है। ये तीन त्रिभुज है, कौन सा, T1 T2 और T3। देखिए 3 4 5 वाला समकोण त्रिभुज तो T1 है, 5 12 13 वाला, सॉरी यहाँ पर 13 है, क्या लिख दिया, 12 कैसे आएगा। भुजाएं 5 12 व 13 वाला समकोण त्रिभुज T2 है। भुजाएं 6 8 10 वाला समकोण त्रिभुज T3 है। ये तीन त्रिभुज, इनमें से अपने को कौन कौन से त्रिभुज संबंधित है, ये अगले को बताना है। अब इस संबंध क्या है, अब इससे पीछे इसी प्रश्न में अपने को संबंध दे रखा था, कौन से त्रिभुजों में संबंध होता है, ऐसे त्रिभुज परस्पर संबंधित होते हैं जो परस्पर समरूप हो। तो अब ये देखते हैं कि इन त्रिभुजों में से समरूप त्रिभुज कौन कौन से। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, इनमें से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपने कक्षा नंबर 10 में पढ़ा है, कक्षा नंबर 10 से पढ़ते आ रहे हैं आप। ऐसे दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती है या फिर एक ही अनुपात में है, तो वो दोनों त्रिभुज एस नियम की सहायता से समरूप हो जाते हैं। तो अब ये देखते हैं इन तीनों त्रिभुजों में से कौन से ऐसे त्रिभुज है जिनकी भुजाएं समानुपाती है, जिनकी भुजाएं एक ही अनुपात में है, जिनकी भुजाएं समान अनुपात में है। चलिए देखते हैं। देखिए यहां देखिए सबसे पहले देखो T1 और T2 की भुजा लेता हूं। देखिए 3/5 बराबर 4/12 बराबर 5/13। ये पहली जो भुजा ली है मैंने, ये T1 की भुजाएं ली है, दूसरी वो जो भुजाएं ली है वो T2 की भुजा ली है। ऐसा भी ले सकता हूं, या फिर ध्यान दीजिए पहले के साथ तीसरे की भुजा ले लूं, 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। ऐसा भी ले सकता हूं। ये T1 की भुजाएं है और ये T3 की भुजाएं है। ठीक है, अब मैं दूसरा तीसरा लेता हूं, 5/6 12/8
और 13/10। तो देखिए ये भुजा है T2 की और ये भुजा है T3 की। तो ध्यान दीजिए, आप पता करते हैं कि इन 3 जोड़ों में से कौन से जोड़ा जो है, कौन सा जोड़ा इनमें भुजाएं समानुपाती आ रही है। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये 3/5 है, 3/5 से एक कटेगा नहीं, लेकिन ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 के 12। तो देखिए ये 3/5 सर, ये 1/3 है, ये नोट इक्वल आ गया, मतलब बराबर नहीं है। तो आगे वाला भी नहीं कटेगा। तो कटेगा मतलब T1 और T2, T1 जो त्रिभुज है और T2 जो त्रिभुज है, इन दोनों की भुजाएं समानुपाती नहीं होंगी। चलिए इनमें देखता हूं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ध्यान दीजिए 1/2, 1/2 इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं परस्पर समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में है। ठीक है, इनकी जांच करते हैं। इनकी जांच करेंगे तो ध्यान दीजिए इनकी भुजाएं भी परस्पर समानुपाती नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिए, त्रिभुज T1 और T3 की भुजाएं परस्पर समानुपाती है, लेकिन लिखेंगे कैसे वो देखिए। लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, लिखने का काम करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहां 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। 5/10 ये एक के अनुपात में है, समान अनुपात में है। मतलब इनका जो सबका अनुपात जो 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। कटने पर देखो 3 3, 3 6, 4 4, 4 2 8, इनका सबका अनुपात 1/2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, यहां 3/6 बराबर 1/2 आ रहा है। त्रिभुज T1 तथा T3, T1 त्रिभुज तथा T3 त्रिभुज, दो त्रिभुज T1 तथा T1 त्रिभुज अर्थात लगा के, अर्थात T1 तथा T3 की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। मतलब यहां T1 तथा T3 की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। देखिए, अर्थात T1 तथा T3 की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। भुजाएं कैसे है? समान अनुपात में है, अर्थात एक ही अनुपात में है। इसलिए T1 T3 के समरूप है। T1 T3 के समरूप है, मतलब जो T1 त्रिभुज है वो T3 के समरूप आ गया। T1 T3 के समरूप है। T1 T3 के क्या है? समरूप है। T1 जो त्रिभुज है वो T3 के समरूप है। तो अतः प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न में अगले ने क्या पूछा था कि इन त्रिभुजों T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? तो लिख देता हूं, अतः T1 और T3 परस्पर संबंधित है। परस्पर संबंधित है। T1 और T3 परस्पर कैसा है? परस्पर संबंधित है। ये लो आपके सामने हो गए स्टूडेंट्स। प्रश्न में बोला गया था T1, T2 और T3 में से कौन परस्पर संबंधित है? अतः T1 और T3 परस्पर संबंधित है। अतः T1 और T3 परस्पर संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने प्रश्न नंबर जो 12 है वो कंप्लीट हो गया है। इससे पहले मैंने तुल्यता साबित किया था और इसमें मैंने ये बताया है कि T1, T2 और T3 में से कौन परस्पर संबंधित है। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 13 में आपके सामने प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 को अपन समझते हैं। ध्यान दीजिए, 13 वाले क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में, समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1, P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है
और इसके आगे जो वाला पार्ट, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। एक बार तुल्यता संबंध सिद्ध कर ले। चलिए तो ध्यान दीजिए, समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, समस्त बहुभुजों के समुच्चय, तो ध्यान दीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, तो ए में कौन कौन होगा? समस्त बहुभुजों, बहुभुजों का मतलब त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है। बहुभुज का मतलब समस्त त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, है ना, सभी का समुच्चय होगा। ठीक है। अब P1 P2 क्या है? P1 और P2 में संबंध कब रखेगी? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है। तो यदि दो में, कोई भी दो में भुजाओं की संख्या समान है तो वो परस्पर संबंधित होंगे। जैसे दो त्रिभुजों में भुजाओं की संख्या, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है, दो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है, पंचभुज हो, इस तरीके से। चलिए जांच करते हैं समतुल्य। भुजाओं की संख्या मतलब समान हो, समतुल्य। तो समतुल्य के लिए क्या लिखेंगे? समतुल्य के लिए लिखेंगे P1 तथा P1, P1 P2 है, P1 तथा P2 है, लेकिन अपन लिखेंगे P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या क्या लिखा? P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या, P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान ही होती है। P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान होती है, समान ही होती है। इसका अर्थ ये निकला कि P1 P1 ये बिलोंग्स टू R करेगा, मतलब P1 से संबंधित रहेगा, और इसलिए R जो है, इसलिए R समतुल्य है। चलिए सममित के लिए जांच करता हूं। सममित के लिए जांच करें। यदि P1 P2 बिलोंग्स टू R है, इसका अर्थ ये हो गया P1 P2 बिलोंग्स टू R है। इसका अर्थ ये है कि P1 और P2 दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका अर्थ लिखेंगे P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। क्या लिखा मैंने? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, और इसका मतलब ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान है। P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। मतलब जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तब P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी तो समान ही होगी। उल्टा लिख दिया मैंने। इसका मतलब ये हो गया कि P2 P1 ये भी बिलोंग्स टू R होगा, ये भी R में बिलोंग करेगा, इसलिए R कैसा है? R सममित है। R सममित है। R कैसा है? सममित है। चलिए संक्रामक में चलते हैं। संक्रामक जो है वो सिद्ध करते हैं। संक्रामक में चलते हैं। इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और संक्रामक में यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ। संक्रामक में 3 लेने होते हैं, P1 P2 P3। तो P3 वो ले लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, यदि P1
कोमा P2 बिलोंग्स टू R है, P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R है, तथा P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R है। मतलब P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R है तथा P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R है। तो यहां से रिजल्ट ये मिलना चाहिए कि P1 भी P3 के P1 P3 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, अर्थ लिख देता हूं। इसका अर्थ लिखते हैं पहले। इसका अर्थ ये हो गया कि P1 तथा, इसका अर्थ है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। और तथा, इसका नहीं, इसका भी लिखेंगे ऐसे ही, तथा इसी में जुड़ेगा ये तथा, यहां पर देख लीजिए, तथा देखिए इसका लिखा मैंने P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। यहां से क्या रिजल्ट निकला, देखिए P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो देखिए P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहां से P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान ही होगी। तो लिख देता हूं यहां पर P1 तथा P3 की भुजाओं P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या, P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान ही होगी। देखिए P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान ही होगी। इसका अर्थ यह निकला P1 कोमा P3, इसका अर्थ यह निकला कि P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R। मतलब P1 और P3 ये R में बिलोंग करते हैं, R में बिलोंग करते हैं, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। तो लिख देंगे, इसलिए लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। इसलिए यहाँ पर इसके बाद में यहाँ देख लीजिए, ये लाइन, दो लाइन लिख देता हूं यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ देख लीजिए, इसलिए R एक संक्रामक, इसलिए R एक संक्रामक, R संक्रामक है, इसलिए R संक्रामक है। ऐसे लिख देता हूं, इसलिए R संक्रामक है। अतः वाली लाइन लिख देता हूं, अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। ये आपके सामने HP हो गया स्टूडेंट से, ध्यान दीजिए। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, P1 तथा, देखिए सबसे पहले मैंने समतुल्य के लिए P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान ही होती है। P1 कोमा P1 बिलोंग्स टू R है, इसलिए R क्या हो गया, समतुल्य हो गया। यदि P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तब P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान ही होगी, भुजाओं की संख्या भी समान होगी। तब P2 कोमा P1 बिलोंग्स टू R हो गया, R सममित है। अब संक्रामक के लिए क्या करना है, P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R है, P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब ये हो गया P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान ही होगी। P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R है। इसके बाद में आपको यहाँ देखना है, दो लाइन यहाँ लिखना है, इसलिए R संक्रामक है। अतः
आर एक तुल्यता संबंध है, समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इसके आगे इसी प्रश्न में कुछ अलग से प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब अपन दे देते हैं। देखिए यहाँ पर एचपी लगा देना, तुल्यता संबंध तक सिद्ध हो गया। इसके आगे और क्या पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूं, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं आगे क्या पूछा है। तो देखिए इसके आगे इसी प्रश्न में अपने से क्या पूछा गया। प्रश्न में देखिए तुल्यता संबंध है, यहां तक अपन क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। तो इसके आगे देखिए 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बताइए त्रिभुज जो है वो किससे संबंधित होगा। देखिए यदि ये यहाँ पर त्रिभुज है, P1 को त्रिभुज बोलूं तो P2 भी क्या होगा, त्रिभुज ही होना चाहिए। अर्थात P1 और P1, P2 बिलोंग्स टू R होगा, मतलब कोमा और बिलोंग्स टू R में जो आएगा तो यहाँ पर जो लगेगा और यहाँ पर जो भी लगेगा, इन दोनों जगह जो भी लगेगा उन दोनों में भुजाओं की संख्या समान रहेगी। तो बताइए दिया गया जो त्रिभुज है वो किससे संबंधित होगा। दिए गए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 3। तो 3 भुजाएं वाले से संबंधित ही होगा त्रिभुज वो। तो 3 भुजाओं वाला कौन होता है, त्रिभुजित होता है। तो और समुच्चय ए में क्या क्या है, समुच्चय ए में बहुभुजों का समुच्चय है। बहुभुजों का मतलब समुच्चय ए में तो त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, षष्ठभुज भी है, सारे है समुच्चय ए में। तो लेकिन जो दिया गया त्रिभुज है वो किससे संबंध रखेगा, दिया गया जो संबंध है या दिया गया जो त्रिभुज है वो किससे संबंध रखेगा। दिया गया त्रिभुज समुच्चय ए में सभी बहुभुजों में से जिन बहुभुजों की भुजाएं 3 होती है उससे संबंध रखेगा। अर्थात दिया गया त्रिभुज से ही संबंध रखेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसमें, यहां समकोण त्रिभुज, यहां इसके नीचे लिखना, देखिए यहां तुल्यता संबंध जो अभी लिखा था उसके नीचे लिखना है यहां समकोण त्रिभुज, यहां समकोण त्रिभुज, यहां समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं, यहां समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4 व 5, 3, 4 व 5, यहाँ समकोण त्रिभुज 3, 4 व 5 है। यहाँ समकोण त्रिभुज 3, 4 है, 3, 4 है, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है दी गई है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3। और ये त्रिभुज किससे संबंध रखेगा, 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंध रखेगा। 3 भुजाओं वाले किससे संबंध रखेगा, त्रिभुज से संबंध रखेगा। यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, मतलब यह एक त्रिभुज है जो कि 3 भुजाओं वाले, जो कि त्रिभुज है, जो कि 3 भुजाओं वाले, जो कि 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से, जो कि 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से, जो कि 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंध रखेगा। ध्यान दीजिए, यहां समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 दी गई है, यह एक त्रिभुज है जो कि 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से ही संबंध रखेगा, जो कि 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंध रखेगा। अर्थात कोई भी दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या यदि समान है तो वो संबंध रखेंगे। तो बताइए त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये 3 भुजाओं वाले अन्य किसी त्रिभुज से संबंध रखेगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था, ध्यान दीजिए कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से
संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध, मतलब समुच्चय ए में जो दिया गया जो त्रिभुज है वो समुच्चय ए में किस किस अवयव से संबंधित रहेगा उनका समुच्चय बताओ। जिन समुच्चय ए में जिन जिन से ये संबंधित रहेगा उनका समुच्चय अपने को बताना है। तो देखिए, अतः दिया गया त्रिभुज, अतः दिए गए त्रिभुज से संबंधित, दिए गए त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के, अतः दिए गए त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने समुच्चय, अतः दिए गए त्रिभुज से संबंधित है। समुच्चय ए में तो देखो त्रिभुज भी होगा, चतुर्भुज भी होगा, पंचभुज भी होगा, षष्ठभुज भी होगा, लेकिन जो त्रिभुज है वो अपने त्रिभुज में जितनी भुजा होती है उसके समान ही, त्रिभुज में जितनी भुजा होती है उसके समान ही भुजाओं वाले से संबंधित रहेगा। तो कहने अतः दिए गए त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय, संबंधित समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय होता है। समुच्चय होता लगा दो यहाँ, ये लो, ये आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर आएगा यहाँ, पीछे तुल्यता संबंध स्थित किया था, वहां पर अपना पास HCl लगाया था और इसी का ये वाला पार्ट बनने से पूछा है, तो इसमें आंसर आएगा। तो देख लीजिए, ये आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर आपका जो 13 है वो कंप्लीट पूरा हो चुका है, जिसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया। अब इसमें यह पूछा है कि त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए का उन सभी अवयवों का समुच्चय बताइए। समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय बताइए जो त्रिभुज से संबंधित रहेंगी। तो बताओ त्रिभुज से कौन संबंधित रहेगा? त्रिभुज से वो संबंधित रहेगा जिनमें त्रिभुज के बराबर भुजाएं हो। त्रिभुज के बराबर भुजाएं त्रिभुज में होती है। तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 दी गई है। यह एक त्रिभुज है, यह एक क्या है, त्रिभुज है। यह यहाँ एक त्रिभुज है, देखिए यहाँ लगा दो यार, यहाँ एक त्रिभुज है जो कि 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंध रखेगा, जो कि 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंध रखेगा। अतः दिए गए त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय होता है। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 12 और 13 जो इस वीडियो में आपको करवाया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही प्रत्येक पार्ट बने हुए हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन का पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आप क्लियरिटी आप देख सकते हो। और साथ ही स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।